let's quickly cut across to the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, who is addressing a rally. क्या ये देश तालिबानी शासन को स्वीकार करेगा? और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। और गरीबी कैसे मिटाएंगे? यानी आपकी संपत्ति को हड़प करके बेटी और माताओं के, बहनों के जो उनके गहने होंगे उनको ये लोग जब्त करवाने की साजिश रच रहे हैं। यानी देश को तो इन्होंने 60 दशक 6 दशक तक लूटा और अब कह रहे हैं कि हर संपत्ति पर ये लोग डकैती डाल करके उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर उसका बंदर बांट करेंगे। क्या आप स्वीकार करेंगे कांग्रेस की उसी चेष्टा को? बहनों और भाइयों, सही मायने में अगर आपने देखा है जो नारा दादी ने दिया वही आज तोती की तरह पोता भी वही रट रगाई बैठा हुआ है। गरीबी हटाएंगे। अरे कब गरीबी हटाएंगे? 65 वर्षों तक शासन करने का अवसर मिला तब तो कुछ नहीं कर पाए और आज जब सत्ता से बेदखल भारत की जनता जनार्दन ने कर दिया है अब उनको फिर गरीबी हटाने की बात नजर आ रही है। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए कहने के लिए आया हूं, गरीबी सही मायने में किसी ने हटाई है और उसको हटाने का कार्य किया है। ये केवल आंकड़े नहीं, हकीकत है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं, शानदार जीवन जीने का काम कर रहे हैं और आज इसी का परिणाम है 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ 4 वर्ष से लगातार प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ गरीबों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था बनाई कि हमारा कोई विधायक, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी अगर बीमार है और मुझे एक पत्र भेज देता है तो मैं सीधे जनधन अकाउंट में उसका पैसा भेज देता हूं, कहता हूं भाई उपचार कराओ, चिंता पैसे की मत करना, परिवार के ऊपर बोझा मत आने देना, उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। आखिर हम सत्ता में बैठ के क्या कर रहे हैं? यही हमारा काम है, हर पीड़ित के साथ खड़ा होना। ये लोग क्या चाहते हैं? कांग्रेस के लोग ये आपकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं और ये तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पुराना इतिहास है। ये तो यही इनका इतिहास है, वे अपने लिए जीते हैं। आप देखें, यही उदाहरण है जब राष्ट्रीय लोकदल को अवसर मिला उन्होंने राजकुमार सांगवान को बागपत जैसी प्रतिष्ठित सीट पर, जो चौधरी साहब की कर्मभूमि, वहां पर उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया और समाजवादी पार्टी को अवसर मिला तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया? अपने ही परिवार के सभी लोगों को टिकट दे दिया, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया, सारे टिकट अपने परिवार के लोगों को। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए कहने के लिए आया हूं आपसे, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर पहुंच गए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए और अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ अन्य गरीबों के मकान बनने हैं। इसके लिए अभी से घोषणा हो गई है। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना हो या फिर हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी। याद करिए, पहले देश के अंदर जहां कहीं भी विस्फोट हो जाता था, आतंकी विस्फोट होता था, निर्दोष लोग मारे जाते थे, सुरक्षा बलों के जवान शहीद होते थे और अब तो जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान सफाई देता, कहता नहीं मैंने नहीं किया है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने कुछ किया तो फिर उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। अब For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.